ठीक है। अब देखो बेटा, आज का टॉपिक है हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट केसेस कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमारा 1 लाख का डेटर्स था और डाउटफुल डेब्ट हमारा 10,000 है, तो हमारा 90,000 का बाहर निकल के आ गया। ठीक है। अब इसमें कुछ केस बनते हैं। जैसे पहला केस क्या है, अगर हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करते हैं 5% ऑन डेटर्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जो डेटर्स डाउटफुल डेब्ट निकलता है ना, वैसे प्रोविज़न गुल्लक बनती है, जो आपका प्रोविज़न क्या होता है, आपका रिजर्व गुल्लक, वो हमेशा डेटर से बनता है। तो 1 लाख का हमको 5% निकाल डेटर से, तो बेसिक सी बात है, 1 लाख का हम निकालेंगे अगर 5%, तो कितना आपका हो जाएगा? 50,000। 5,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, 5% बोल रहा था, ध्यान नहीं चला। 5% अब कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है, हमारे पास पहले से गुल्लक कितने की थी? 10,000 की थी। पहले से गुल्लक कितने की थी आपके पास? 10,000 की थी। अब हो क्या गया, आपके पास गुल्लक बची कितने की? आपको गुल्लक मेंटेन करनी है, 5,000 करनी है। मतलब भाई 10,000 की पहले से थी, 5 ही करनी, तो 5 का मेरा क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। तो देखा जाए तो आपका 5,000 का क्या हो रहा है जी? फ़ायदा हो रहा है। क्यों? 10 की गुल्लक पहले से थी, आपको 5 की बनानी अब है। तो आप 5,000 से अपने प्रोविज़न कम करोगे तो 5,000 का फ़ायदा होगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपका? जो 5,000 बचा वाला है, ये आपका 5,000 आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। और बैलेंस शीट में जाओगे, जब नई बनाओगे बैलेंस शीट, उसमें से 1 लाख में आप सिर्फ माइनस करोगे 5,000 रुपये। कितना? जितने की आप गुल्लक बना रखी हुई है। बात समझ में आया? मतलब यही 5,000 रुपये आपका आएगा रिवैल्यूएशन में, और आपका बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर जाके माइनस होगा 5,000 सिर्फ। ठीक है, इस बात ध्यान रखना। खत्म कम, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होता है कि अब आपको 15% का बनाना रिजर्व है। कितने का जी? 15% का। भाई वापस देखते हैं, हमारे पास गुल्लक 1 लाख की थी, 1 लाख का निकालो 15%, तो आपकी गुल्लक अब बनानी आपको है 15,000 की। और आपके पास पहले से रिजर्व कितने का मेंटेन है? 10 का मेंटेन है। कितना एक्स्ट्रा रिजर्व लेके आप आ रहे बेटा? 5,000 का। मतलब 5,000 का आपको एक्स्ट्रा रिजर्व लेके आना है। जब 5 का एक्स्ट्रा रिजर्व लेके आना, तो आपका फायदा कि नुकसान? इट्स अ नुकसान। तो आपका यही 5,000 क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा, ये 5,000 रुपये। ठीक है, पहला इम्पैक्ट। और दूसरा, अब आप जब बैलेंस शीट में जाओगे, डेटर्स में लास्ट में कितना माइनस करोगे जिस बार? 15,000 माइनस करोगे। बात समझ में आएगी नहीं? जो आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी फॉर्म की आपकी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आ गया करना क्वेश्चन सब ठीक है। अब ये आता अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर ये आपको आ गया तो मान चलिए पूरा के खत्म। अब बोल रखा है भैया, देखिए हमारे पास डेटर्स थे 1 लाख के। ठीक है, आपने प्रोविज़न मतलब क्या होता है कि हमको 10,000 लोगों पे डाउट है, 10,000 रुपये पे डाउट है, जिसको 10,000 रुपया होगा, 90 में पूरा मिल जाना है। अब हमको 10,000 वाला जो डाउट था, उसमें से 1 पैसा 5 वाले के भाग गया। तो देखा जाए तो आपका 1 लाख आपको डेटर्स का मिलना था, जिसमें से 5,000 तो लेके वो भाग ही गया। तो जब 5,000 लेके भाग गया, तो आपको यहाँ पे ये 5,000 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ कितना पैसा मिलना बाकी बेटा अब है? 95,000। पहला नियम कि हमको अब मिलना कितना सी बेटा आपका है? 5,000 मिलेगा, इससे ज़्यादा हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, मानते हैं सर। और अब आपकी जो गुल्लक थी, गुल्लक में आप आते हैं, गुल्लक आपकी थी 10,000 की, जिसमें से 5,000 के तो लोग गुल्लक पैसा लेके भाग गए। तो आपकी प्रोविज़न में कितना पैसा बचा हुआ है? 5,000 बचा हुआ है, देखा जाए तो। तो अब बोल रखा हुआ है कि आपको करना क्या है? वापस से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट करना एग्जिस्टिंग रेट पे। जब लिखा हो एग्जिस्टिंग रेट, वापस जाओ, देखो 1 लाख का 10,000 रुपया प्रोविज़न था, मतलब 1 लाख का 10,000 क्या? 10%। तो वापस से आप 95,000 पे बनाओगे प्रोविज़न। कितने परसेंट का? 10% का। तो अब आप इस पे 10% का प्रोविज़न क्रिएट करोगे, कितना आ जाएगा? 9,500 आ जाएगा। और पहले से आपके पास गुल्लक कितने की बची अभी आपके पास है? 5,000। भाई 10 की थी, 5 की पैसा लेके भाग गया, तो 5 का पैसा गुल्लक में बचा, 5,000 का ना। और अब आपको गुल्लक मेंटेन कितने करनी? 9,500 की। तो कितने की एक्स्ट्रा गुल्लक बनानी पड़ेगी आपको जी? 4500 रुपया अपने जेब से लेके आना पड़ेगा। 4500 रुपया आपको अपने जेब से लेके आना पड़ेगा। देखो वापस देखो, मैंने क्या बोला था कि भाई मेरे पास 1 लाख था डेटर्स में, और 10,000 था प्रोविज़न में, गुल्लक थी मेरी। ये बैड डेट्स 5,000 के लेके भाग गए।
तो भाई हमने क्या किया, ठीक है 1,05,000 चले गए, मेरे को 95 पैसा मिलना है, और 10 पे तो मेरे को पहले से डाउट था, इसमें से 5 लेके भाग गया, तो मेरा 5,000 गुल्लक बचा हुआ है, ठीक है। अब बोला आपने कि अब एक काम करो, वापस से आप गुल्लक मेंटेन करो, प्रोसेस बनाओ, कितने पे, एग्जिस्टिंग रेट पे। हम गए 1,00,000 का 10% था 10,000 रुपये, तो वापस से हमने 95,000 का निकाला, 10% कितना हो गया, 9,500 हो गया। अब मैंने बोला भैया मेरे पास गुल्लक में बचा है 5,000, और आपको गुल्लक मेंटेन करनी है 9,500 की, तो मुझको अपनी जेब से 9,500 मेंटेन करने के लिए 4,500 रुपये और गुल्लक में डालना पड़ेगा। तो ये गुल्लक में डालना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़े तो यही 9,500 आपका कहाँ पे आ जाएगा जी, रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। बात समझ में आई। अब बात आती है सर फिर बैलेंस शीट में क्या क्या होगा। तो अब बताएं बैलेंस शीट क्या होगा आपका। आप आओगे बैलेंस शीट, मान चलो जो डेटर्स आप लिखोगे, डेटर्स में आप लिखोगे सिर्फ 95,000, पहली बात तो, क्योंकि आपके 5,000 के लोग पैसा लेके भाग गए हैं, और इसमें से आप लेस करोगे क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितने का जी, 9,500 का, जितने की आपने नई गुल्लक बनाई, और जो बाहर निकल के आपका आ जाएगा 85,400 500 भी आपका आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा। ये इम्पैक्ट था, ठीक है। ये तीसरा केस हो गया, टफ था आई नो, बट एक दो बार देखेंगे वीडियो वापस से आपका हो जाएगा समझ में, ठीक। अब एक लास्ट केस आपका आता है, इसी में थोड़ा सा अच्छा केस है, मान चलो केस आपका हो गया, एक मिनट, एक और अच्छा केस है इसी में, कि अब सेम क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, इसी को दोबारा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन है, और बैड डेब्ट्स वे मान चलो आपके ये 10,000 के, 10 नहीं 18,000 के, मान चलो 18,000 के, सेम क्वेश्चन है, आपके बैड डेब्ट्स हो गए 18,000 के। अब बोलोगे सर आपने बोला था कि मेरे पास 1,00,000 के क्या थे, डेटर्स थे, और मेरे पास पहले से ही 10,000 लोगों पे डाउट था, ठीक है बेटा था। अब आपने क्या बोला कि 18,000 लोग लेके भाग गए पैसा, तो भैया 18,000 लोग लेके भागे, तो नियम क्या बोलता है कि आप पहले से यहाँ पर आइए, आप पूरा 18,000 माइनस कर दीजिए, जितना लोग पैसा लेके भाग गए हटा दो, तो जब 18 हटा दे, आपको पैसा मिले कितने पे, 82,000 पैसा आपको मिलेगा। अब देखा जाए तो आपको पहले से डाउट कितने लोगों पे था, 10 पे था, लेकिन पैसा लेके भाग कितने लोग गए, 18, मतलब 10 तो लेके चले गए, 8,000 के और आपके बैड डेब्ट्स हो गए। तो अब बोलोगे सर पीछे वाले केस में आपने ये नहीं बताया था कि आपका 8,000 बैड डेब्ट्स होता, क्योंकि उस वक्त क्या था कि आपका जो बैड डेब्ट्स था वो प्रोविजन से कम था, कवर हो जा मतलब कवर हो जा रहा था, लेकिन इस बार क्या है, इतना बैड डेब्ट्स हो गया कि प्रोविजन भी कवर नहीं कर पा रहा है। उसने 10 कवर कर लिया, लेकिन 8,000 का बैड डेब्ट ज्यादा हो गया है। तो ये बात ध्यान रखना, जब क्या हो, बैड डेब्ट्स प्रोविजन से ज्यादा हो, जितना ज्यादा होगा वो आके आपका रिवैल्यूएशन के डेबिट में आपका आ जाएगा। कहाँ पे आपका आ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। कितना, 8,000, 18 नहीं 10 का, तो हमारा पहले से गुल्लक थी कवर करने के लिए। गुल्लक बनाते क्यों है कि अगर कभी कोई लॉस होता है उसे कवर करने के लिए, ठीक है। अब बारी आएगी सर, ठीक इतना समझ में आ गया। अब बारी आती है कि सर आपने बोला है कि 5% गुल्लक मेंटेन करनी है, तो अब भाई आपके पैसा बचा कितना है, 82,000 ना, तो इस पे निकालोगे आप 5%, कितना आपका हो जाएगा जी, 4,600 हो जाएगा। कितना पे हो जाएगा, 46, ठीक है। तो इसमें क्या था देखना, मैंने क्या बोला कि अब जो 82,000 है इसका निकालेंगे 5%, भाई आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो अब जो बचे वाले डेटर्स है उसका 5%, तो भाई 82,000 का 5% कितना हो जाएगा आपका, 4,600 आपका हो जाएगा। सही हूँ मैं, गलत हूँ, 4,100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखा जाए तो 4,100 का आपका बन जाएगा प्रोविजन, ठीक है, नया। तो अब बोलोगे सर क्या क्या किया जाएगा। अब देखो बड़ा ध्यान देखना कि आपके पास 8,000 के एक्स्ट्रा क्या आए थे, डेटर्स क्रिएट हो गए, अरे बैड डेट्स क्रिएट हुए थे, तो 8,000 आपका रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। दूसरा नियम, ये जो 4100 से आप नया प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, जी कर रहे हो नया प्रोविजन क्रिएट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, 4100 क्रिएट कर रहे हो, वो भी डेबिट में चला जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये भी 4,100 जो आपका होगा वो भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। दोनों नुकसान आपका हो रहा है। अब बारी है कि सर बैलेंस शीट में क्या होगा, तो बैलेंस शीट जब जाओगे एसेट कॉलम में, तो आप लिखोगे सन्ड्री डेटर्स, लिखोगे कितने के,
सीधे लोग 82,000 के, कितने के जी? ओके 82,000 की 18,000 तो लेके भागे गए हैं दिखाया हाँ तो और इसमें से लेस कर दोगे आपने कितने का बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ना 18 आपने ऑटोमेटिक पहले ही माइनस कर दिए, ठीक है। तो आपने बनाया 4100 का क्या प्रोविजन, माइनस किया 4 गया 78 और 1 गया 77 900 खत्म का। बात समझ में ओके आई कि नहीं आई? हाँ आ गई इतना कर लोगे